वन पे डिवाइड करें, डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, और अपना टेबल, ठीक है। 1, 2 एंड 4 जो है फैक्टर्स है, फैक्टर्स जो है मैं समझा चुकी हूँ, उसी मेथड से फैक्टर्स जो है फाइंड करें। फिर जो है फैक्टर्स ऑफ 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है एंड 4, 1, 2, 4। तो ये हमारे पास को प्राइम है? नहीं, ये हमारे पास को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम में सिर्फ एक वैल्यू कॉमन होती है और वो भी सिर्फ 1, ठीक है। तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी हम जो है सोल्यूशन में दोबारा रिपीट कर लेंगे। 5 एंड 9, 5 के फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 तो क्या है? 1 और 5 है, क्योंकि 5 जो है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में, अपने टेबल में। फैक्टर्स ऑफ 9, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? इसमें सिर्फ इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं, तो उसको जो है सर्कल करें, जो को प्राइम नंबर है उसको सर्कल करें, ठीक है। एक्सरसाइज की समझ आप लोग को आ गई होगी। इसी से रिलेटेड जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चन जो हैं बुक पे इस तरह सॉल्व करें, ठीक है। एक्सरसाइज 2F पेज नंबर 45, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 4। Find the LCM of these pairs of numbers using the prime factorization method. इनके जो है हमने LCM फाइंड करना है। LCM का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम पहले जो है 18 के जो है फैक्टर्स फाइंड करेंगे। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 18 2 के टेबल पे हम 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 9s आर 18। 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब हम 24 को करेंगे, 2 12s आर 24, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 आर 12, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3s आर 6 और 3 जो है अपने टेबल में 3 1s आर 3, 3 1s आर 3। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 3 × 3, फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 2 × 2 × 3। तो कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? 2 है और 3, 2 × 3, 2 3s आर 6 और नॉन कॉमन फैक्टर 3 हैं, 2 हैं और 2। तो हम लिखेंगे 3 × 2 × 2। जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो हम नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे और कॉमन फैक्टर जो है वो हम कॉमन में लिखेंगे। 3 2s आर 6 और फिर 6 2s आर 12। तो फार्मूला क्या है LCM का? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आया है आंसर?
6 और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आया है 12। तो 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6 1 6 6 2 12 1 कैरी 6 1 6 और 1 7 क्या आंसर हमारे पास 72। तो एलसीएम क्या है 72। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम मेथड है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं समझाती हूँ इनमें। पार्ट 5 में हम इन 3 वैल्यूज़ का जो है एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लेते हैं 10 के, 15 और 25। तो 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10 और 5 अपने टेबल में, 5 1 ज़ा 5। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल पे आप डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15 और 5 अपने टेबल में, 5 1 ज़ा 5। 25 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के क्या क्या फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टर ऑफ 15। 15 के क्या फैक्टर्स हैं 3 और 5। ट्वेंटी 25 के क्या क्या फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ क्या है 5। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 3 एंड 5। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स को जो है मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 5 है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 0 ज़ार 0 5 3 ज़ार 15। आंसर क्या आ गया 150 हमारे पास एलसीएम आ गया। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो है होमवर्क है।